दोस्तों 2024 की फेस्टिव सीज़न अभी चल रही है और इसी फेस्टिव सीज़न में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती है क्योंकि यही वो समय है जब गाड़ियों के ऊपर में डीलरशिप और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स भर भर करके देती है। और अगर इसी फेस्टिव सीज़न में आप भी अगर एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो लिटरली आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ 2024। कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, एक दो महीने या जुलाई का सिर्फ महीने की बात नहीं करने जा रहा हूं। जनवरी से लेकर के जुलाई तक की जितनी भी गाड़ियां अब तक बिकी है सबको मैंने महीने वाइज जोड़ करके निकाला है और जो रिजल्ट आया है ना, दैट इज अनबिलीवेबल। और खास करके जो नंबर 4 और जो नंबर 2 पर है, दैट वाज अनबिलीवेबल। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये गाड़ियां भी इतनी बिक जाएगी। खैर चलते बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कार चमत्कार। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार चमत्कार। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसी हफ्ते आप लोगों ने हमारा 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया है। आप सभी 20,000 सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए, और खासकर हमारे लास्ट वीडियो जो हमने डाला था उस पर ढेर सारा प्यार देने के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए, लिस्ट में नंबर 15 पे आती है इनोवा, यानी टोयोटा की इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस। ये दो गाड़ियां जो है ये एक एमपीवी कैटेगरी की है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये हर महीने यानी जनवरी से लेकर के पूरे जुलाई महीने तक एवरेज ये 8,900 गाड़ियाँ लगभग हर महीने बिकी है और कुल बिकी है 62,756 यूनिट्स बिक चुकी है। इसकी वजह से ये टॉप 15 सेलिंग में ये गाड़ी आती है। दोस्तों एक चीज़ जरूर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक गाड़ी नहीं है, दो गाड़ियों का कैलकुलेशन है। एक तो इनोवा और दूसरा इनोवा हाई क्रॉस। ये दोनों अलग अलग गाड़ियाँ हैं। हाई क्रॉस जो है वो हाइब्रिड में आता है और पेट्रोल में आती है, जबकि इनोवा सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट में आता है। दोनों ही गाड़ियों में देखा जाए तो आपको 6 से 7 सीटर सीटिंग कैपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 19,77,000 एक्स शोरूम से शुरू होकर के लगभग 30,98,000 तक जाती है। और मैक्सिमम माइलेज की अगर बात करें हाइब्रिड वर्जन की तो ये 23 पॉइंट के आसपास में माइलेज देती है, 23.24 के आसपास में। लिस्ट में अगली गाड़ी आती है किया की सोनेट। किया की सोनेट लगभग हर महीने 9,141 एवरेज सेल हुई है जनवरी से लेकर के जुलाई तक, और कुल सेल हुआ है इस 7 महीनों में 63,991 यूनिट। वैसे इस गाड़ी के अगर सेगमेंट की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी 8 लाख एक्स शोरूम से शुरू होकर के 15,77,000 एक्स शोरूम तक जाती है मैक्सिमम। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है 18 से लेकर के 24 तक का। 24 का जो माइलेज है ये डीजल वाला देगा और पेट्रोल वाली मैक्सिमम आपको 18 के आसपास देगी। अब बढ़ते हैं लिस्ट में अगली गाड़ी की तरफ में। लिस्ट में अगली गाड़ी है हुंडई की वेन्यू, यानी किया सोनेट का ही दूसरा रूप है। पहले इंडिया में वेन्यू लॉन्च हुई, फिर बाद में जब किया इंडिया में आई तो वेन्यू का ही रीबैच वर्जन बना करके सोनेट वहाँ पर आई। हालांकि सेल में अगर देखा जाए तो वेन्यू आज भी किया सोनेट से ज़्यादा बिकती है। किया सोनेट 9141 यूनिट एवरेज बिकती है हर महीने, जबकि वेन्यू उससे कम 500-600 यूनिट ज़्यादा बिकती है। 9,650 यूनिट ये एवरेज बिकी है। कुल सेल हुई है जनवरी से लेकर के जुलाई तक में 67,551 यूनिट। इस गाड़ी की भी अगर बात करा जाए तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, पेट्रोल डीजल में ही अवेलेबल है, 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। प्राइसिंग भी लगभग किया सोनेट के आसपास ही है। थोड़ी सी इसकी प्राइस कम है किया सोनेट के मुकाबले। ये प्राइस 7.94 एक्स शोरूम से शुरू होकर के 13.48 लाख तक जाती है। और माइलेज अगर देखा जाए तो इस गाड़ी का भी एकदम सेम है, आपको किया सोनेट की ही तरह पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको सेम ही मिलेगा। अगली गाड़ी अब आपको चौंकाने जा रही है, क्योंकि अगली गाड़ी लिस्ट में 12 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। 72,135 यूनिट बिके हैं इन 7 महीनों में। एवरेज हर महीने ये 10,305 यूनिट बिकी है। सेगमेंट की बात की जाए तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड में अवेलेबल है। हाइब्रिड यानी कि पेट्रोल प्लस हाइब्रिड, और 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आ जाएगी। इसकी स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात किया जाए तो 11 लाख से शुरू होकर के 20 लाख एक्स शोरूम प्राइस तक जाती है।
और माइलेज की बात करें तो इसमें माइलेज आपको बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आप हाइब्रिड वर्जन लेते हैं तो 27 से 28 का माइलेज क्लेम है इसका। बाकी अगर आप पेट्रोल वाला लेंगे तो आप 15-14 के आसपास आपको माइलेज मिल सकता है मैक्सिमम। अगली गाड़ी लिस्ट में 11 नंबर पे आती है जो सबसे ज़्यादा बिकी है 11वें नंबर पर, ये भी है मारुति सुजुकी की इको। ये अब तक कुल सेल हुई है 81,892 यूनिट और हर महीने की एवरेज सेल है इस गाड़ी की 11,698 के आसपास। और एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है ये गाड़ी भी आपको पेट्रोल और सीएनजी बोथ में अवेलेबल है। अच्छी बात यह कि ये गाड़ी आपको 5 सीटर के साथ साथ 7 सीटर ऑप्शन में भी अवेलेबल है, जबकि प्राइसिंग इस गाड़ी की मात्र 5.5 से शुरू होकर के 6.5 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस तक जाती है। मैक्सिमम माइलेज की अगर आप इसका सीएनजी वर्जन लेते हैं तो उसका माइलेज बहुत बढ़िया मिलता है, 26 के आसपास का क्लेम है। बाकी पेट्रोल आप लेंगे तो ही 18-20 के आसपास में आपको माइलेज मिलेगी। तो दोस्तों ये तो वो 5 गाड़ियाँ थी जो कि टॉप 10 के बाहर है, लेकिन अब बढ़ते हैं वो टॉप 10 गाड़ियों के ऊपर में, जिसमें नंबर टॉप 10 पे आती है मारुति सुजुकी अगेन। और ये मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स है और ये बिकी है 87,922 यूनिट बिकी है। हर महीने की एवरेज सेल इस गाड़ी की भाई 12,560 यूनिट हर महीने मारुति अकेले बेच देती है ये गाड़ी। बाकी अगर सेगमेंट की बात किया जाए तो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी है। पेट्रोल और सीएनजी में आपको अवेलेबल हो जाएगा, 5 सीटर में ही सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 7.5 लाख से शुरू होकर के लगभग 13 लाख एक्स शोरूम प्राइस तक मैक्सिमम जाती है। और अगर पेट्रोल की माइलेज की बात करें तो 21 से 22 के आसपास है, जबकि सीएनजी वर्जन का माइलेज आपको 28 के आसपास में मिलेगा। 2024 की 9वीं वो गाड़ी जो सबसे ज़्यादा बिकी है, 9 नंबर पे आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन 94,288 यूनिट इस साल अब तक बिक चुकी है जुलाई महीने तक में। एवरेज हर महीने सेल की अगर बात करें तो 13,461 यूनिट हर महीने ये गाड़ी बिकती है। सेगमेंट की बात करें तो ये गाड़ी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ ये गाड़ी इलेक्ट्रिक अवतार में भी अवेलेबल है आपके लिए। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 8 लाख से लेकर के 15,80,000 मैक्सिमम प्राइस तक इसकी जाती है एक्स शोरूम। माइलेज की बात करें तो सीएनजी में तो बहुत बढ़िया माइलेज मिलेगा आपको 24-25 के आसपास में, जबकि अगर आप इसका पेट्रोल वर्जन लेते हैं तो वो 17 के आसपास जाएगा। और अगर आप इसका डीजल वेरिएंट भी लेते हैं तो वो भी आपको 22 से 24 के आसपास माइलेज देगी। लिस्ट में अगली गाड़ी आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। ध्यान दीजिएगा ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है सबसे ज़्यादा बिकी है, 97,563 यूनिट बिकी है अब तक इस साल, जबकि एवरेज मंथली सेल की बात करें तो लगभग इसका नेक्सॉन के आसपास ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, 13,937 यूनिट इसने बेच डाले हैं। सेगमेंट की बात करें तो मिड साइज एसयूवी इंडिया के लिए है, जबकि अगर इंडिया के बाहर ग्लोबल मार्केट के लिए देखा जाए तो ये गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट में अवेलेबल है। 7 से 9 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है ये गाड़ी। 13,62,000 एक्स शोरूम से शुरू है और मैक्सिमम 17,42,000 तक जाती है। भाई ये स्कॉर्पियो एन नहीं है, इसीलिए ये मात्र इतनी प्राइस तक ही जाती है। वैसे माइलेज की बात करें तो भैया 12 से 14-15 के आसपास माइलेज आपको मैक्सिमम दे देगी। दोस्तों इसी के साथ लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पे आती है मारुति सुजुकी अगेन, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। ये अब जितनी गाड़ियां अब बताने जा रहा हूँ सारी 1 लाख से ज़्यादा बिक चुकी है इस साल अब तक। ये गाड़ी बिकी है 1,01,026 यूनिट इसने बेच डाले हैं। एवरेज मंथली सेल की अगर मैं बात करूँ तो 14,432 यूनिट लगभग हर महीने बिक जाती है। सेगमेंट की बात करूँ तो ये गाड़ी हैचबैक सेगमेंट में आती है। सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी आपको पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है। पहले इसका डीजल वेरिएंट भी आया करता था जो कि एक अल्टीमेट था, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। ये गाड़ी भी आपको फिलहाल 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 6.5 लाख से शुरू होकर के लगभग 9,60,000 तक एक्स शोरूम मैक्सिमम इसकी प्राइस जाती है। माइलेज की बात करें तो भैया स्विफ्ट का माइलेज का क्लेम तो बहुत भयानक है, 25 के आसपास क्लेम है। वैसे आपको जो मिलने वाला माइलेज है वो 20 के अराउंड आपको मिलेगा। लिस्ट में अगली गाड़ी एक सेडान कार है। ये भी अगेन मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर है, यानी कि स्विफ्ट का सेडान वर्जन। और ये गाड़ी 1,05,458 यूनिट इस साल बिक चुकी है। एवरेज मंथली सेल की अगर बात करें तो 15,065 यूनिट हर महीने लगभग बिक जाती है ये। और सेगमेंट की बात करें तो मैंने पहले ही बताया आपको ये कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की गाड़ी है
और पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में अवेलेबल है। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 6,56,000 से शुरू होकर के 9,34,000 मैक्सिमम एक शोरूम प्राइस जाती है इसकी। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वाला जो है वो 22 के आसपास देगा और सीएनजी वेरिएंट मारुति कहती है कि भाई मेरा 30 से 31 के आसपास माइलेज देती है। अब लिस्ट में बढ़ते हैं हम अपने टॉप 5 की तरफ में, क्योंकि 10 गाड़ियां तो हो चुकी है। अब आते हैं टॉप 5 और ये 5 गाड़ियों में से अगर कोई भी आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो ये आप जान लीजिएगा कि बिल्कुल आपको पछताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी गाड़ियों का रीसेल वैल्यू बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको और ड्राइविंग प्लेजर हर चीज़ में ये बेहतर है और इंडिया में तब इसीलिए सबसे ज़्यादा ये गाड़ियाँ इंडिया में खरीदी जाती है। तो लिस्ट में नंबर 5 पे आती है अगेन मारुति सुजुकी की ब्रेजा। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई मारुति की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ भाई, जितनी लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं ये हम सभी जानते हैं कि टॉप 10 में टॉप 7 गाड़ियाँ तो मारुति की ही होती है। वैसे लिस्ट में 5 नंबर पे आती है मारुति की ब्रेजा। ये 1,05,829 यूनिट इसने बेच डाले हैं इस साल। 15,118 यूनिट लगभग हर महीने बिकती है ये गाड़ी। और ये गाड़ी का सेगमेंट भी देखा जाए तो अगेन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ही है। ये गाड़ी भी आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी वेरिएंट में अवेलेबल मिल जाएगी। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 8.5 लाख से शुरू होकर के लगभग 14,14,000 मैक्सिमम इसकी प्राइस एक शोरूम तक जाती है। माइलेज की बात करें तो अगर देखो पेट्रोल वाला ना 17 क्लेम है, लेकिन 17 के आसपास देता नहीं है, थोड़ा कम देता है माइलेज। और सीएनजी वाला जो है जो क्लेम होता है उससे थोड़ा सा कम देता है, 25 का क्लेम है तो 22-23 आराम से आपको दे देती है। वैसे लिस्ट में नंबर 4 पर अगेन है मारुति और मैंने बोला था कि लिस्ट में नंबर 4 की गाड़ी भैया आपको चौंका देगी। लिस्ट में नंबर 4 पर जो है ये एक 7 सीटर गाड़ी है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। इसने 1,06,000 यूनिट से ज़्यादा बेच डाले हैं और 15,154 यूनिट हर महीने बिकती है ये। सेल अगर देखा जाए तो ब्रेजा के आसपास ही है। डिज़ायर, ब्रेजा और अर्टिगा ये तीनों 15,000 यूनिट्स ही बिक रही है हर महीने। वैसे अर्टिगा की सेगमेंट की बात करें तो ये एमपीवी सेगमेंट है, मल्टीपर्पस व्हीकल बोला जाता है। ये गाड़ी भी आपको पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में अवेलेबल है। 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 8,60,70,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम 13 लाख एक शोरूम प्राइस तक जाती है। और अगर इसका पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज की बात करें तो 20 के आसपास माइलेज क्लेम है, तो 18-19 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे सीएनजी वेरिएंट का जो माइलेज क्लेम है वो बहुत ही बढ़िया है, 26 का माइलेज है, ऊपर से एमपीवी गाड़ी है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो 4 नंबर की गाड़ी आपको कैसी लगी? अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ में। टॉप 3 में 3 नंबर पर जो गाड़ी आती है, अब मारुति यहाँ पर आपको टॉप 3 के पोजीशन पे तो नहीं दिखाई देगी। 3 नंबर पर आती है हुंडई की क्रेटा। इसने अर्टिगा, ब्रेजा, डिज़ायर, स्विफ्ट सबको पीछे छोड़ते हुए भैया 1,10,698 यूनिट सिर्फ इसी साल बेच डाले हैं और हर महीने 15,814 यूनिट अकेले बिकती है ये गाड़ी। इस गाड़ी की अगर बात करें सेगमेंट की तो ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी अवेलेबल है। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। इसका अगर 7 सीटर चाहिए तो एल्काजार आप जा सकते हैं। एल्काजार का लेटेस्ट जनरेशन भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो 11 लाख से शुरू होकर के 20 लाख मैक्सिमम एक शोरूम प्राइस तक जाती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वाला वही 17-16 के आसपास क्लेम है, जो कि आपको मिलेगा 14-15 के आसपास में। और डीजल का अगर देखा जाए तो थोड़ा बढ़िया माइलेज मिलेगा आपको, 21 का क्लेम है तो भी बढ़िया माइलेज आपको इसमें मिल सकता है। अब बढ़ते हैं लिस्ट में अगली गाड़ी, यानी कि लिस्ट में नंबर 2 पे है अगेन मारुति, दैट इज़ वैगन आर। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वैगन आर आज भी 2024 में इतनी ज़्यादा बिकती है भाई, मतलब हद कर दी इस गाड़ी ने। तो इस गाड़ी ने क्रेटा को भी पीछे छोड़ते हुए 1,16,129 यूनिट सिर्फ इसी साल बेच डाले हैं, जबकि इस वैगन आर का नया वर्जन 2018 में लॉन्च हुआ था भाई। और आज के डेट में हर महीने ये 16,589 यूनिट बिक जाती है। सेगमेंट की बात करें तो हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है ये और पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है और मात्र 5.5 लाख से शुरू होकर के 7,32,000 मैक्सिमम एक शोरूम प्राइस तक जाती है ये। और माइलेज की बात करें तो भैया आप पेट्रोल ले लो तो भी 24 के आसपास का क्लेम है, और अगर सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो भैया 34 का क्लेम है। बाकी मिलेगा कितना मिलेगा मेरे को आइडिया नहीं है इस गाड़ी के बारे में। बाकी अगर 34 का क्लेम है तो भी आप 30 के आसपास तो बिल्कुल मान करके चल ही सकते हैं।
बढ़ते हैं दोस्तों अब लिस्ट में नंबर 1 पर। बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है, और ये नंबर 1 पर मारुति नहीं है, इट्स टाटा। और टाटा पंच है लिस्ट में नंबर 1 पर, जो सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल चुकी है, वो है टाटा पंच। इसने टोटल 1,26,000 यूनिट 1,26,520 यूनिट अकेले ही बेच डाले हैं इसने। एवरेज सेल की अगर बात करें तो 2 नंबर पे जो है वो 16,589 बिकती है हर महीने, जबकि टाटा पंच हर महीने 18,000 यूनिट यानी इससे 2,000 यूनिट्स ज़्यादा सेल होती है। टाटा पंच के सेगमेंट की अगर बात करें तो भैया ये सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक अवतार में भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा फेसलिफ्ट है, बढ़िया है। वैसे अगर टाटा पंच इस साल लेने का सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा रुक जाओ भैया, अगले साल तक में या इस साल के एंड में नया वर्जन टाटा पंच का जल्द ही आने वाला है, तो उसके साथ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर अर्जेंसी है तो आप अभी खरीद सकते हैं। वैसे ये गाड़ी अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये गाड़ी भी आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 6,13,000 से मात्र शुरू है और मैक्सिमम इसकी प्राइस 10,20,000 एक शोरूम प्राइस तक जाती है। पेट्रोल की माइलेज की बात करें तो 20 के आसपास ये माइलेज आपको दे देगी। हालांकि टाटा का इंजन है, उतना माइलेज देगी नहीं मारुति की तरह, जितना क्लेम है उससे 3-4 किलोमीटर आप कम कर लो, उसके आसपास ही माइलेज दे देगी। बाकी जो सीएनजी वेरिएंट है उसका क्लेम है 27 का, तो आप 24 से 25 का माइलेज एकदम मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो टॉप 15 गाड़ियां थी। मुझे लगता है ये लिस्ट आपको बिल्कुल जानना चाहिए, और कोई भी अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो लिटरली आपके काम आ सकती है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकती है हर महीने और कौन सबसे ज़्यादा बिकती है, टॉप 3 कौन सी है, टॉप 5 कौन सी है, टॉप 10 कौन सी है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, कमेंट में कोई सजेशन हो, कोई सलाह हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए, मिलते हैं अदर वीडियो में, धन्यवाद।